Hello everyone, once again welcome back to Mathematics Student YouTube channel. So in this video we are going to discuss one question from integral equation from September 2022 question paper. The question says that consider the following system of integral equation. Phi 1 हमें given है sin x equals to sin x plus integration from 0 to x pi to t dt and pi to x equals to 1 minus cos of x minus integration 0 to x phi 1 t dt. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. सो ऑप्शन हमें यहाँ से दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं हमें यहाँ से. सो ऑप्शंस हमें फाई 1 और फाई 2 के जीरोस की ही बात कर रहे हैं. कहाँ जीरो हो रहे हैं, तो पहले फाई 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं. फाई 1 हमें यहाँ से जो इक्वेशन गिवन है फाई 1 ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें गिवन है साइन ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू एक्स पाई टू टी डी टी. ये हमें यहाँ से गिवन है. तो उसको अगर हम सॉल्व करते हैं टी इक्वल्स टू, पहले तो एक्स इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू देखते हैं. तो फाई 1 एट 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 आएगी. 0 से 0 के मिड में इंटीग्रेशन होगा ही 0. तो एक तो हमें यहाँ से बाउंड्री कंडीशन ये मिल गई. इसी तरीके से अगर फाई 1 डैश एक्स निकाले तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे. फाई 1 डैश अगर एक्स निकालते हैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कोस एक्स प्लस इंटीग्रेशन में जब भी डिफरेंशिएशन होगा लेबनीज रूल काम मिलेंगे. लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से अगर ये एक्स का फंक्शन तो काम आएगा. अब यहाँ से फंक्शन ही टी का है तो सीधी सी बात है अपर लिमिट यहाँ पुट करेंगे, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे. तो अपर लिमिट पुट करते हैं फाई 2 एक्स आ गया. एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा. रेस्पेक्टिवली माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे. लोअर लिमिट कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0. ये आ गई हमारे पास वैल्यू. इसी तरीके से हम अगर फाई 1 डबल डैश एक्स निकालें तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे. साइन एक्स कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स आएगा और फाई 2 डैश एक्स आ जाएगा यहाँ पे. ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ चुकी है. फाई 1 एट 0 हमने 0 निकाल लिया है. इसी तरीके से अगर हम यहाँ से फाई 2 देखें, फाई 2 हमें यहाँ से फंक्शन गिवन है. अब इस फंक्शन में अगर हम यहाँ से देखें फाई 2 एट 0 हमें निकालना हो तो एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस कोस 0 की वैल्यू 1 होगी माइनस इंटीग्रेशन 0 से 0 के मिड में होगा, ओवरऑल वैल्यू 0 ही आएगी. तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया. फाई 2 एट 0 की वैल्यू 0 आएगी. तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन से देखेंगे फाई 1 डैश एट 0 अगर निकालें तो कोस 0 की वैल्यू 1 होगी. फाई 2 0 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 0. तो फाई 1 डैश एट 0 इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, ये 1 आएगा. इसी तरीके से हम यहाँ से फाई 2 का डिफरेंशिएशन कर देते हैं. सिंस फाई 2 का अगर डिफरेंशिएशन हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस. यहाँ से लेबनीज रूल लगा के डिफरेंशिएशन करेंगे तो फाई 1 डैश फाई 1 एक्स आ जाएगा. यहाँ से ये आएगा हमारे पास, यहाँ पर फाई 1 एक्स आ गया. ये वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है. अब अगर हम यहाँ से देखेंगे फाई 1 डबल डैश अगर निकालना हो तो फाई 1 डैश एट 0 अगर देखते हैं तो ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास फाई 2 डैश की. तो अब अगर हमने यहाँ से देखे फाई 1 डबल डैश एक्स हमने क्या लिखा है, फाई 1 डबल डैश एक्स हमने यहाँ से लिखा है माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस ऑफ फाई 2 डैश एक्स. तो फाई 2 डैश एक्स की वैल्यू आई है प्लस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ फाई 1 एक्स. तो अगर सिंप्लीफाई करें प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया. ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है डी स्क्वायर प्लस 1 फाई 1 एक्स इक्वल्स टू 0. अब हम जानते हैं यहाँ से इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन c1 कोस ऑफ एक्स प्लस c2 साइन ऑफ एक्स, यही हमारे पास यहाँ पर आएगा. अब इसके लिए अगर हम यहाँ से देखें इनफाइनाइट नंबर ऑफ 0 एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या है, पहली बाउंड्री कंडीशन तो हमारे पास यहाँ से बनी है फाई 1 0 एट 0. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास c1 इक्वल्स टू 0. सो फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास आएगा c2 साइन ऑफ एक्स. c2 साइन ऑफ एक्स यहाँ से सेकंड कंडीशन हम काम में लेंगे तो फाई 1 डैश एट 0 इक्वल्स टू 1 आ रहा है. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सो ओवरऑल हमें 0 की तो बात की हुई है, यहाँ से ये इसके नंबर ऑफ जीरोज एन पाई तो आएंगे, x इक्वल्स टू एन पाई के इक्वल आ जाएगा. यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज हो गए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आएगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ 0 आ रहे हैं. इनफाइनाइट है साथ ही n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो काउंटेबल तो 0 हुए. तो फाई 1 वैनिश एट मोस्ट काउंटेबली मैनी पॉइंट्स. तो यहाँ से काउंटेबली मैनी पॉइंट्स पे वैनिश होगा. तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ से हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा काउंटेबली मैनी पॉइंट्स पे 0 होने की केस में. यहाँ से आप चाहे c2 निकाल सकते हैं. पहले तो आप c2 अगर निकालना चाहें तो c2 की वैल्यू आएगी क्या, यहाँ पे हमने कंडीशन काम में लेनी है. फाई 1 डैश एट 0 इक्वल्स टू 1 आ रहा है. तो यहाँ से अगर फाई 1 डैश फाइंड आउट करें तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. डिफरेंशिएशन आएगा c2 कोस ऑफ एक्स और 0 पे वैल्यू अगर देखेंगे तो c2 इक्वल्स टू 1 आ गया. तो फाई ऑफ 1 ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स आ गया. तो यहाँ से काउंटेबली मैनी 0 आएंगे. काउंटेबली मैनी 0 के केस में हमारा ऑप्शन यहाँ से बी तो
करेक्ट हो गया। जो कहता है अनकाउंटेबली मैनी जीरो, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने फाई टू भी फाइंड आउट करना है। तो अब अगर फाई टू फाइंड आउट करें तो फाई टू फाइंड आउट करने के लिए कौन सी कंडीशन काम मिलेंगे, हमने फाई वन डैश एक्स इक्वल्स टू निकाला है कोस ऑफ एक्स प्लस ऑफ फाई टू एक्स। तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे, फाई वन डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ये कोस ऑफ एक्स आई, इसलिए हमने यहाँ से लास्ट में इस वैल्यू को फाइंड आउट किया है, इक्वल्स टू कोस ऑफ एक्स प्लस फाई टू एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फाई टू एक्स हमारे पास आ गया यहाँ से आइडेंटिकली जीरो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इसके जीरोस कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए, साथ ही इनफाइनाइट है और वो भी अनकाउंटेबल जीरोस आ गए, क्योंकि रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। तो फाई टू वेनिश अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन काउंटेबली मैनी पॉइंट वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम पार्ट सी। पार्ट बी के जो क्वेश्चन थे वो मैंने एक क्वेश्चन था वो पहले डिस्कस कर लिया था, वीडियो की लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट जी बी द सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल टाइप इक्वेशन। जी एस हमें गिवन है 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एस एस माइनस टी जी टी डी टी फॉर ऑल एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ जी वन। जी वन की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ से होगी क्या। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे लेबनीज रूल से डिफरेंशिएशन करके। जी ऑफ एस हमें यहाँ से गिवन है, तो जी एस का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास आ जाएगा जी डैश एस इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन आएगा 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एस। अब यहाँ से हम इंटीग्रल पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसका भी डिफरेंशिएशन होता है एस के रेस्पेक्ट में करेंगे, वैल्यू आएगी यहाँ से 1 जी टी डी टी एज इट इज लिख देंगे। लेबनीज रूल से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। लेबनीज रूल हमें क्या कहता है, अगर हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एफ एक्स है हमारे पास, यहाँ से डी टी है, इंटीग्रेशन ए टू बी कर रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स आ जाएगा, जी टी आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब अपर लिमिट पुट करेंगे, एफ ऑफ बी आएगा। अब यहाँ से बी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस ए रखेंगे, ए का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फॉर्मेट काम मिलेंगे। तो यहाँ से इसी फॉर्मेट से अगर आगे सॉल्व करें तो अब अपर लिमिट पुट करेंगे, एस माइनस एस आ जाएगा 0, तो 0 में गया, लोअर लिमिट है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0, वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से हम दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जी डबल डैश एस इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास अब इंटीग्रल पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, अपर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जी एस आ गया, एस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस 1 आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर माइनस 1 जी एस इक्वल्स टू 0 आ गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन देखें, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एम इक्वल्स टू आ गया, यहाँ से हमारे पास प्लस माइनस 1, सिंप्लीफाई कर देते हैं। जी ऑफ एस हमारे पास लिखा जाएगा C1 एक्सपोनेंशियल एस प्लस C2 एक्सपोनेंशियल माइनस एस, ये वैल्यू आ गई। अब अगर यहाँ से देखें हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है उससे हम सिंप्लीफाई करें तो g एट 0 हमारे पास s की वैल्यू 0 लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 से 0 में इंटीग्रेशन होगा, वैल्यू 0 आएगी, यहाँ से वैल्यू आ गई 1। और g डैश एट 0 अगर देखें तो g डैश एट 0 की वैल्यू 0 से 0 में इंटीग्रेशन करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 0। ये दोनों बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ से काम में लेंगे। g 0 पे वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1, तो यहाँ से s इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो C1 प्लस C2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 0, और साथ ही g डैश अगर देखिए तो g डैश s की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, C1 एक्सपोनेंशियल s माइनस C2 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ s आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, g डैश एट 0 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, तो C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0 आ गया। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, एक में वैल्यू 1 आ रही थी ना, सॉरी, यहाँ से g0 एट 1, यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये वैल्यू 1 आ रही है। अब दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से 2C1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 2C1 इक्वल्स टू यहाँ से आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1 है, तो 1 आ गया। C1 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास क्या आएगा, C1 इक्वल्स टू 1/2, C1 की वैल्यू 1/2 आ गई, C2 की वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से C1 इक्वल्स टू C2 आएगा, सेम वैल्यू C2 की आ गई। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो g ऑफ s इक्वल्स टू हमारे पास क्या लिखा जाएगा, g ऑफ s इक्वल्स टू 1/2 एक्सपोनेंशियल s प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस s आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें g1 फाइंड आउट करना है, तो g एट 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, s की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1/2 एक्सपोनेंशियल e प्लस एक्स ई रेस्ट टू द पावर माइनस 1, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब अगर ऑप्शन से देखें हमारा कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं हो रहा, क्योंकि अगर इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं तो 1/2 आएगा, e प्लस 1/e आ रहा है, तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। यहाँ से CSIR ने ये क्वेश्चन हटा दिया था, क्योंकि यहाँ से करेक्ट ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।